हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ना मेरे पास दो तीन क्वेश्चंस आए। एक मानसी का आया है, एक मनीष का आया है, एक असम से भी किसी ने लिख के मेरे को भेजा हुआ है। और इससे पहले भी दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं बीएमएस को लेके और स्पेशली गायनी ब्रांच को लेके। तो एक दो बच्चों ने लिख रखा है कि मैम बीएमएस की असम के बच्चे हैं और एक वेस्ट बंगाल के भी बच्चे हैं कि मैम बीएमएस में ना हमारे यहाँ कोई इज्जत नहीं है, यहाँ पे बीएमएस वालों को चूरन वाला कहा जाता है, ऐसे करके। और एक दो बच्चों ने मेरे को स्पेशली लिखा है कि मैम जो बीएमएस को है तो लोगों में धारणा कुछ और है, और जो बीएमएस गायनी का है, गायनी के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाई है। क्योंकि देखिए एलोपैथी में जो गायनी का करियर है उसमें तो आईवीएफ एंड आपके जो ऑपरेशनल मेथड्स हैं उससे ट्रीटमेंट किया जाता है। बट आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिससे कि स्टार्टिंग में आप लोगों को सर्जरी से बचाया जा सकता है ना। तो बेसिक बात क्या है कि बीएमएस का जो करियर ग्राफ है, देखो करियर ग्राफ आप लोगों पे खुद ही डिपेंड करता है कि आपने बीएमएस ब्रांच में कितना अच्छा आप करना चाहते हो, कहाँ तक इस ब्रांच को लेके जाना चाहते हो। ठीक है, अब बात कर लें अगर इसका, तो बीएमएस करने वाले बहुत बैठे हैं। ठीक है, पहले एक नोशन ऐसा था कि बीएमएस को सोचा जाता था कि हाँ भाई, मतलब ये सिर्फ आयुर्वेदा मसाले वगैरह देते हैं या दवाइयों को कूटते हैं, या जो वैद्य होते हैं वो हैं। बट बेसिकली क्या है कि जो गॉड ऑफ आयुर्वेदा आप जिसको कहेंगे, जो धन्वंतरी भगवान जी हैं इनके, तो बेसिकली वो इसके जन्मदाता हैं आयुर्वेदा के। और समुद्र मंथन के दौरान भी जब वो कलश निकला था तो वो धन्वंतरी अमृत का भी कलश निकला था, धन्वंतरी जी के हाथ में ही निकला था वो। तो बेसिकली तब से आयुर्वेदा का चलन है, करोड़ों करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले। तो बेसिकली एलोपैथी के साथ क्या हो गया ना कि जैसे ही एलोपैथी आई तो लोग एलोपैथी में ज़्यादा घुस गए। अब एलोपैथी का क्या होता था कि एक्यूट स्टेजेस जो होती थी एकदम से, उसका जो फास्ट इलाज होता था वो होता था एलोपैथी में, इसी कारण। और जो हमारा आयुर्वेद है ये करता है जड़ से काम। और इसीलिए ना धीरे धीरे, और दूसरी एक और बात जो मुझे लगती है कि आयुर्वेदा की जो मेडिसिन होती हैं थोड़ी सी कड़वी होती हैं, परहेज ज़्यादा होते हैं, लोगों में इतना पेशेंस देखो उस टाइम भी नहीं था जब एलोपैथी ने आयुर्वेदा को ओवरटेक कर लिया। और अभी की प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो अब आप फॉरेन में भी चला जाओगे ना, तो वहाँ पे भी लोग आयुर्वेदा और योगा की तरफ को जा रहे हैं, एलोपैथी को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। एलोपैथी का इंपॉर्टेंस अलग है, एक्यूट केसेस में आपका एलोपैथी ही काम आएगा, और जो आपके क्रॉनिक केसेस हैं उसमें आयुर्वेदा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और अभी क्या है कि लोगों ने स्टार्टअप्स शुरू कर दिए हैं, आयुर्वेदा वालों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने, उन्होंने अपने अलग अलग स्टार्टअप्स वो कर दिए हैं। और स्पेशली वापस आते हैं पॉइंट पे, गायनी की ब्रांच को लेके। देखो रियलिटी बेस्ड मेरी बातें होती हैं तो आपको एक रियलिटी चेकअप भी दे देते हैं। जब मैं बीडीएस करने गई थी तो उस टाइम मेरे ही साथ की कोई 4-5 गर्ल्स साउथ में जाके उन्होंने आयुर्वेदा में किया, राइट। उसके बाद जब वो वापस आ गए और उसमें से एक की तो सिलेक्शन हो गई थी गवर्नमेंट सर्विस में आते ही। ठीक है, उसके बाद फिर एक ने दो तीन लोग अपना शादी के बाद एक सेटल हो गए थे अपना, जैसे उनमें से एक मुंबई में किसी हॉस्पिटल में लग गए, और एक उसमें से स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल है वहाँ पे लग गए। और जो एक है उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके अपना एक इतना बड़ा 2-3 स्टोरीज का हॉस्पिटल खड़ा कर लिया, और उसमें वो खुद भी गायनी की प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे, और हस्बैंड भी उनके आयुर्वेदिक। बट अब ये है कि क्या करते हैं, जब भी कोई हॉस्पिटल सेटअप एक बार आप कर लिया ना आपने, तो वहाँ पे आप कंसल्टेंट्स रख सकते हो, कंसल्टेंट्स आप एमबीबीएस भी रख सकते हो। नाम तो हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल ओपीडी में आप वहाँ पे दे सकते हो ट्रीटमेंट्स। ये तो देखो आपके माइंड सेट की बात है कि कहाँ से कहाँ लेके जाना है। अब क्या है कि हमारे जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है गायनी में, क्योंकि कंसेप्शन बहुत लेट हो रही है, बहुत सारे रीजंस है, लेट मैरिजेस इसका एक रीज़न है कि जब लड़कियां भी अपने करियर, सबको अपना प्यारा है और करना भी चाहिए करियर के लिए, आपको पहले से आपको जागरूक रहना चाहिए। तो जब शादियां 30-30 साल की उम्र में हो रही हैं और 30 साल के बाद फर्टिलिटी वैसे ही कम हो जाती है, ठीक है, तो गायनी की प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। आप लोग वर्क स्ट्रेस इतना है कि बच्चे पैदा करना बड़ा एक काम जैसा होने लग गया अब, क्योंकि बच्चों को ना लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि एक एक प्रोसेस है कि हाँ भी जब शादी होगी उसके बाद बच्चा होके, ताकि हम लोग अपनी लाइफ में एक तरह से बिजी हो जाते हैं, है ना। तो अब गायनी का यहाँ से स्कोप बढ़ जाता है।
तो जब आप जाते हैं गायनी में, तो अगर हम एलोपैथी की बात करें तो वहाँ पे अगर आप इवन फेलोपियन ट्यूब्स में भी अगर आपकी वो जब आप पढ़ते हैं उसमें ट्यूबेक्टमी वगैरह पढ़ते हैं, तो आप उसमें फेलोपियन ट्यूब्स का स्ट्रक्चर पढ़ते होंगे, है ना, कि वहाँ से आपकी ओवरी से एग रिलीज होगा, तो फिर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू वो ट्रैवल करेगा, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, फिर यूट्रस में इम्प्लांट होगा। अब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में कई बार रुकावटें होती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। अब अगर और एडहीशंस हो जाती हैं, कई बार रीजंस बहुत सारे होते हैं इसके, किसी को टीबी के कारण हो सकता है, किसी को जेनेटिकली हो सकता है, किसी को बाय बर्थ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब फेलोपियन ट्यूब एडहीशंस हो गई ना, इसका ट्रीटमेंट अगर आप एलोपैथी की तरफ जाएंगे तो एलोपैथी में वो क्या करते हैं, आपका लेप्रोस्कोपी विद हिस्टीरोस्कोपी एक प्रोसीजर रहता है कि जिसमें जनरल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है ये प्रोसीजर, और वो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह को अंदर जाके उसमें खोलते हैं, ठीक है। वो डिटेल्स में नहीं मैं जाऊंगी, बट ये एक ऑपरेशन के थ्रू होता है, ठीक है। छेद वगैरह किए जाते हैं आपके इसमें जो स्टमक का एरिया है, साइड का, स्टमक तो नहीं बोलूँगी बट लोअर एब्डोमेन बोलूँगी मैं, साइड में एक छेद किया जाता है उसमें, तो उसके थ्रू एंट्री लेप्रोस्कोप के थ्रू होती है। और बाकी आपका ये जो नीचे वेजाइना एंड यूट्रस की ओपनिंग है, इधर से वो हिस्टीरोस्कोपी करते हैं देखने के लिए कि अंदर कुछ गड़बड़ है या नहीं, ठीक है। लेकिन ये वाला प्रोसीजर ना ट्रीटमेंट उसमें आता है कि इनको फिर अंदर जाके लेप्रोस्कोप से वो एडिशंस तोड़ते हैं, ठीक है। बट अगर आप आयुर्वेदा की तरफ आएंगे तो आयुर्वेदा खुद ही बोलता है कि फेलोपियन ट्यूब का अगर एक बार डायग्नोसिस हो गया कि एडिशंस हैं, तो इनके पास अपनी मसाजेस हैं, और जिसमें ये मसाज का प्रॉपर प्रोसीजर बताते हैं, और प्रॉपर उसमें आपको कुछ मेडिकेशंस होती हैं कि ये ट्राई कर लीजिए आप 3 से 6 महीने के लिए, कि हो सकता है प्रोसीजर खुल जाए, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स खुल जाएं, ठीक है। मेरे को देखिए इस चीज़ का कैसे है मुझे पता, क्योंकि मैं इन चीज़ों के थ्रू ना खुद गई हूँ, और टेस्ट भी आपके 100% श्योर कभी नहीं होते हैं, ठीक है। जब मैंने हिस्टीरोस्कोपी विद ये फेलोपियन ट्यूब वाला कराया था, तो जो ये कैसे पता चलता है कि एडिशंस हैं, अब इसके लिए एक टेस्ट होता है कि आपको डाई आपके अंदर इंसर्ट किया जाता है, तो वो डाई ट्रैवल करते करते फेलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर वो डाई अच्छे से नहीं जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में, तो आगे जाके उसमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। बट आप देखिए मेरा वो टेस्ट ही गलत था, उस गलत टेस्ट के पीछे मैंने 3 डॉक्टर्स की कंसल्टेशन ली, तीनों ने कहा कि 99% चांसेस है टेस्ट गलत नहीं हो सकता। जब मेरा ऑपरेट हुआ और जब मैं उन्होंने अंदर से देखा कि हाँ भाई फेलोपियन ट्यूब सच में इसको अब खोल देते हैं अगर बंद है, तो वो अंदर सब कुछ क्लियर था। लेप्रोस्कोप जब अंदर गया उसने देखा कि हाँ भाई ये तो सब कुछ क्लियर है, तो भैया यहाँ पे टेस्ट भी आपके गड़बड़ हो सकते हैं, ठीक है। अब मेरे केस में अगर मैं एलोपैथी से आयुर्वेदा में गई होती, क्योंकि ट्यूब्स तो ऑलरेडी खुली हुई थी, है ना, राइट, तो उसके बाद भी दिक्कतें आ रही थी, तो दिक्कतों के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बट गायनी और आयुर्वेदा की बात करते हैं। लोगों में देखो नोशन, अब लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ना, उनको पहले बताना पड़ेगा ना, एक विश्वास पहले पैदा होना चाहिए ना आयुर्वेदा पे। अब ये तो जो आयुर्वेदा करके आएगा उसी के हाथ में है। आप लोग अगर आयुर्वेदाचार्य बनना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप में भी लाओ, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो तो वहाँ पे कौन फाइट करेगा, लोगों को कौन बताएगा। लोग तो तब आएंगे आपके पास बेटा जब आप लोग पेशेंट्स को ट्रीट करोगे। और आयुर्वेदा बहुत अच्छी पद्धति है, बट इसमें वही बात है कि हाँ नॉर्मल डिलीवरीज को आप प्रमोट कर सकते हैं कि हाँ भाई, बट उसमें कॉन्फिडेंस आप में भी होना चाहिए। प्लस ये चीज़ है कि आप नॉर्मल के साथ आप कंबाइन करके किसी आप MBBS और ये एलोपैथी वाले गायनी के साथ टाई अप कर सकते हैं अपने इमरजेंसी केसेस के लिए। बट उस टाई अप में फिर आपको देखिए पैसा वैसा इन्वॉल्व होगा, और उसमें आपको पहले से क्लियर बातें करनी पड़ेंगी, तो कि आप अगर हमारे ये केस आके यहाँ पे आके करेंगे तो जो भी आपके बीच में निगोशिएशन होती है तो वो बातें रहती है। तो आयुर्वेदा आप उसको प्रमोट कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके अलावा अगर कोई केस आपको लगता है कि सिजेरियन की तरफ जा रहा है, तो उसमें आपको आपके साथ एक एलोपैथी वाले गायनी वाले होने चाहिए। दो आप लोग भी करते हैं ऑपरेशंस वगैरह, बट वही बात है ना कि लोग तो फिर एलोपैथी वालों पे ऑपरेशंस के लिए दे बिलीव इन दैट। हाँ बट अगर आपकी PG में आपके आयुर्वेदा में ही अगर आपको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सारा सिजेरियन केस खुद हैंडल कर सकते
सकते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि 50% जो इंटर्नशिप रहती है ना 6 महीने की, वो आप लोगों की ना मॉडर्न इसमें भी रहती है, मॉडर्न एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में भी रहता है आयुर्वेदा वालों का। तो जो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ, तो ये जो फ्यूचर है ना, ये भी आप सबके हाथों में है, ठीक है। कि और ये नहीं होता है कि हाँ भाई लोग क्या कह रहे हैं, लोग हर चीज़ के बारे में बेटा कहते ही कहते हैं। किसने सोचा था कि आज के ज़माने में स्मार्टफोन के रूप में टीवी, मिनी टीवी बोलूँगी मैं इसको, कि हर इंडियन के हाथ में होगा, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। 1995 में लैंडलाइन लगा था हमारे घर में सबसे पहले। उसके बाद जब सबसे पहला फ़ोन, छोटा सा फ़ोन नोकिया का मैंने देखा था जब मैं कॉलेज में गई थी 2004 में, किसको पता था कि इतना बड़ा फ़ोन लेके हम दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब ऐसे हम देख सकते हैं, सर्फिंग इतनी फास्ट होने वाली है। तो किसको पता है, क्या पता जो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन है वो आयुर्वेदा ही हो। नोबडी नोस ना, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। तो ये आप लोगों को अपनी फील्ड के लिए पहले लोगों में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। यूज़ सोशल मीडिया इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम कि हाँ भाई आप रील स्क्रॉल कर रहे हो। आप किसी भी फील्ड में जाते हो, मेडिकल में कोई भी आप फील्ड उठा लो, ठीक है, बोलने वाले बस यही कहेंगे सैचुरेशन है। चाहे BHMS है, चाहे BMS है, चाहे BDS है, इवन MBBS अब सेम कैटेगरी में आने वाला है 6-7 सालों बाद। आप देख लेना स्टैट्स, आप स्टैट्स उठा के देख लो, वो भी यही कहते हैं। और अभी के जो मेडिकल ग्रेजुएट्स अभी जो पास आउट हो रहे हैं, आप उनसे बात करके देख लीजिए। तो एवरीबडी इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, सॉरी, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो कई, मैं ये भी कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मैं बोलूँ कि MBBS जो है इज़ द न्यू BTech, और जो लोग कहना शुरू हो भी गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज, जो कि अब धीरे धीरे क्रॉप अप कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी। तो ये चीज़ें हैं बेटा। तो बाकी लोगों के कहने पे जाना है तो बेटा लोग तो हर किसी को कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, बिजनेसमैन। और हम MBBS के पीछे ही क्यों भागे। आप अपना दिमाग थोड़ा खुला रखो। अगर BMS में आप हो, पहले तो खुद यू शुड होल्ड योर हेड हाई, और आपको खुद भी टेक्निक्स पता होनी चाहिए, खुद पता होना चाहिए कि लीक से हटकर कैसे सोचना है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको आयुर्वेदा में आना है, स्टार्टिंग में आप अपना, अगर आपको इवन BMS करके गायनी की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वे से भी सोचिए आप, है ना। क्योंकि अगर आप जैसे कि देखो, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। फर्स्ट जनरेशन जो MBBS डॉक्टर्स हैं उनको और उसके बाद उनको थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट जो सेकंड जनरेशन MBBS डॉक्टर्स हैं उनको नहीं है इतना स्ट्रगल, राइट। तो जो फर्स्ट जनरेशन BMS आएगा उसको नहीं है स्ट्रगल, उसको स्ट्रगल है, लेकिन जो सेकंड जनरेशन आएगा उसको नहीं होगा स्ट्रगल, राइट। तो ये चीज़ें तो चलेंगी ही चलेंगी ना, ऐसे ही रहेगा। बट आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप इन कोलैबोरेशन विद एलोपैथी वालों के साथ देख सकते हो, बट उसके लिए पहले सेल्फ एस्टीम आपकी हाई होनी चाहिए। अगर आपको पहले से ही इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है कि भैया BMS करके अपना तो कुछ बनना नहीं है, तो मत जाइए इस फील्ड में। अगर इस फील्ड में जाना है तो पहले तो माइंड से प्रिपेयर होइए कि मेरे को स्ट्रगलफुल वे में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं जाता हूँ आई विल गिव माई बेस्ट। और आपको क्लियर होना चाहिए कि उसके बाद आपने करना क्या है। स्टार्टिंग का स्ट्रगल फेज़ आप हॉस्पिटल्स में जाके पहले आप काम कर सकते हैं। आप पहले केस डीलिंग सीखिए। एक दो और चीज़ें भी मैंने आपको बताई हुई हैं। कई स्टेट्स में ऑलरेडी इट्स अलाउड, जैसे MP स्टेट में अलाउड है कि एलोपैथी की कुछ दवाइयाँ है, लिस्ट बनी हुई है कि ये BMS वाले भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ स्टेट्स में बैंड है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अगर किसी को एलोपैथी की दवाइयाँ देनी ही है साथ में, तो साथ में वो D फार्मा का कोर्स कर सकता है साथ में, कि अगर आपको कॉन्फिडेंस वैसा नहीं आ रहा है ना। बाकी गांव में आप BMS करके बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप पेशेंट्स को ट्रीट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी तो खैर टैबलेट्स फॉर्म में भी आना शुरू हो गया आयुर्वेदा की चीज़ें। बट बात वही है कि जिस भी फील्ड में जाओ उसको भैया अच्छे से उसमें आप काम कीजिए, अच्छे से अपने जो हमारे वेद हैं उनको पढ़िए आप, और उसमें देखिए मेडिसिन कैसे काम करती है। और सच में आयुर्वेदा काम करता है। बस आप पेशेंट्स को देखिए ना, कि जो पेशेंट्स इसमें आना चाहते हैं आपको कैसे उस चीज़ को एडवर्टीज़ करना है। जो दिखता है वो बिकता है। आपको एडवर्टीज़ ये करना है कि भैया बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आइए। तो वो चीज़ें तो आपको खुद भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मेक बेस्ट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, राइट। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। जय श्री राम। गुड लक बच्चों।